नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको डुमरांव नगर परिषद से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर निकाय के चुनाव को लेके हम यहाँ पे आम जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें पूर्व जनप्रतिनिधियों के बारे में, तो जनता जिन जनप्रतिनिधियों को 5 वर्षों का समय दी थी, वो समाप्त है और इस वक्त पूर्व प्रतिनिधि या फिर वर्तमान में जो भी प्रत्याशी है, वो तमाम लोग जनता के सामने खड़े हैं, जनता की अदालत में खड़े हैं। अब ये जनता निर्णय लेगी कि अपना बहुमत किसे देती है और 5 साल का भविष्य कैसे कैंडिडेट के हाथ में सौंपती है। हालांकि देखा जाए प्रत्याशियों की संख्या काफ़ी लंबी है, लेकिन उनमें से कुछ चर्चित चेहरे हैं, पूर्व प्रतिनिधि रहे हैं। हम उनसे मिल रहे हैं और ये जानने का प्रयास करें कि इस बार फिर से चुनाव में आने का कारण क्या हुआ। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात सुजीत कुमार शर्मा उर्फ गुड्डू शर्मा के नाम से ये जाने जाते हैं, जो कि इस बार उप चेयरमैन पद से सामने। हालांकि पूर्व में वार्ड पार्षद रह के यहाँ की जनता का सेवा कर चुके हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक अनुभव है, जिसके वजह से फिर से इस बार उप चेयरमैन पद से सामने। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तमाम नगर की जनता को सशक्त नंबर में प्रणाम है। मैं नगर परिषद डुमरांव के उप मुख्य पार्षद पद के लिए प्रत्याशी हूँ। जनता जैसा कि अगर हम बात करें आपके राजनीतिक करियर को लेकर, तो पूर्व में आप वार्ड पार्षद रह चुके थे। वो दौर कैसा था और उस बीच क्या कुछ कार्य अपने क्षेत्र में आपके द्वारा किए सेवा गए? का मौका मिला, जितना दिन हम रहे इस पद पे गरीबों के लिए हमने आवाज़ उठाया। नगर परिषद में जो भी लूट घसोट भ्रष्टाचारी के प्रति हमने आवाज़ उठाया। लोगों के विश्वास में मैं हमेशा खड़ा रहा। कभी भी किसी के साथ ऐसा कुछ अन्याय नहीं होने दिया। ये मेरा अपने अच्छा, वार्ड पार्षद के बाद एक ही बार आप उप चेयरमैन पद से सामने हैं, कारण क्या रहा उप चेयरमैन पद से लड़ने का? जनता का भरोसा है कि इस पद पे ये जो भी ये सुजीत कुमार शर्मा प्रत्याशी इस पद पर लड़ रहे हैं, ये जनता के लिए अब जनता की आवाज़ उठाएंगे। नगर परिषद में जो भी लूट घसोट भ्रष्टाचारी है उसके प्रति ये आवाज़ उठाएंगे और जनता के हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो इस वक्त अगर हम बात करें इस चुनाव को लेकर, तो प्रत्याशियों की संख्या काफ़ी लंबी है। तो क्या लग रहा है इन प्रत्याशियों के बीच ये चुनाव आपके लिए टफ होगा या फिर आसान है? ये तो जनता निर्णय करेगी। जनता का आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल इस पद के लिए अगर जनता चुनती है तो मैं विश्वास के साथ उनके विश्वास में मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। हालांकि पूर्व में अगर हम बात करें तो एक सीमित क्षेत्र से आप चुनाव जीते हुए थे, एक वार्ड पार्षद का पद सीमित होता है, लेकिन डुमरांव नगर परिषद को लेकर हम बात करें तो इसका परिसीमन भी बढ़ा है, काफ़ी सारे गाँव भी आके जुटे हुए हैं। तो क्या टारगेट लेके चले, अगर जनता आपको उप चेयरमैन पद पे बिठाती है तो पूरे डुमरांव नगर परिषद के लिए प्राथमिकता क्या होगा और किस सोच के साथ आए हुए हैं? जो भी मेरा कार्य क्षेत्र है, जितना हम मेरे अंदर की जितने भी वो कार्य जितने मेरे अंदर की है वो मैं जनता के लिए भरपूर प्रयास करूँगा कि मैं करूँ जनता के लिए। और जो भी विस्तारित क्षेत्र हुआ है उसमें पहले से भी हम लोग जनता के बीच रहे हैं और जनता का सहयोग हमेशा रहा है हम लोग के प्रति भी। और इस विश्वास के साथ इस पद के लिए मैं निर्णय लिया है। जैसे कि बहुत से क्षेत्रों में हमारी टीम भ्रमण की जनता की समस्याओं को उठाई। मानना यह है कि चुनाव से पहले प्रत्याशियों का वादा बहुत सारा रहता है, लेकिन निभाने में शायद ही कोई सक्षम होता है, समर्थवान होता है, जिसकी वजह से आज नगर परिषद का ये हाल है कि हर क्षेत्र से कुछ ना कुछ समस्याएं निकलती आ रही हैं। यहाँ की मूलभूत समस्याएं बहुत सारी हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? वादा देखिए, वादा करने से नहीं होता, उसको करके दिखाने से होता है। अगर मान लीजिए हम घोषणा कर देते हैं और वादा कर देते हैं और नहीं जनता के बीच करते हैं तो ये गलत संदेश जाता है। इसलिए पहले जनता अगर आशीर्वाद देती है, जनता चुनती है, तो जितना हमसे जो होने लायक होगा जनता के विश्वास में वो काम किया जाएगा। अच्छा, मूलभूत समस्याएं क्या दिखाई दे रही है? मूलभूत समस्याएं जहाँ पे नगर परिषद में बहुत भ्रष्टाचारी लूट घसोट बहुत सारी चीज़ें हो गई है। जो भी यहाँ की व्यवस्था है, मूल चीज़ें यहाँ नहीं है। अभी बहुत सारे समस्या है नगर के अंदर। नगर इतना बड़ा नगर क्षेत्र हो गया, यहाँ ना ड्रेनेज की कोई व्यवस्था है। सर सफाई पे इतने पैसा खर्च हो रहे हैं, राशि निकाली जा रही है, वो कहीं भी दिख नहीं रहा है। और जनता के बीच में कहीं ये चीज़ दिख नहीं रहा है। टैक्स का मामला काफ़ी गंभीर हुआ है टैक्स का मामला बहुत ही गंभीर है। अचानक ये लोग टैक्स, ठीक है वो नगर विकास के जो भी गाइडलाइन है उसको तो फॉलो करना ही है, लेकिन उस हिसाब से सुविधाएं नहीं उस मिल रही। उस हिसाब से सुविधाएं नहीं है। अचानक से अभी लोग
क्या तो डस्ट के लिए ये आपको राशि भुगतान करना है, ये करना। अब क्या ये लोग का मैटर इंटरनली, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। और हम लोग पहुँचते हैं नगर परिषद तो जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। क्या माना जाए आपके आने के बाद, हालांकि अगर जनता आपको मौका देती है, उप चेयरमैन का पद देती है, तो जीत के कितने समय के बाद डुमरांव नगर परिषद में अंतर दिखाई देने लगा? क्योंकि एक चीज़ और माना जाता है कि जनता महत्व देती है चेयरमैन पद को, उप चेयरमैन पद का शायद ही कोई जानता है कि इसके अंडर भी कोई काम होता है। देखिए, जनता के मन में एक भ्रम है, क्या कहना चाहेंगे? पद कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए, हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। उसका अपना जो भी, हम बोले जितना, तो उसका अपना पावर है, उस हिसाब से उस लड़ाई लड़नी चाहिए। उप चेयरमैन रहते हुए भी क्यों नहीं हम जनता की आवाज़ उठा सकते, क्यों नहीं लड़ सकते? जो भी डिसीजन होता है बोर्ड का डिसीजन रहता है, बोर्ड में सारे मेंबर बैठते हैं, एक निर्णय लिया जाता है, उसके अनुसार ही कोई कार्य होता है। तो उसके लिए हम लड़ाई लेंगे, नहीं होगा समर्थन जो भी होगा मेरे उतने मेंबर को लेकर हम समर्थन लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, जो सोच लेके चले आप, जो सपना लेके चले हैं डुमरांव नगर परिषद को एक बेहतर नगर परिषद के रूप में लाने का, हालांकि उसको अगर माना जाए विफल करने के लिए काफ़ी सारे प्रत्याशी भी लगे हैं, क्योंकि देखा यह जाता है कि चुनाव में जातीय समीकरण सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, और धन बल वाले लोग कहीं ना कहीं चुनाव को दूसरे रुख की तरफ मोड़ना चाहते हैं। चुनाव नज़दीक आता है, वोटिंग होने को है 2 दिन बाद, लेकिन आज ही देखा जाता है सारा सारा खेल पलट जाता है। तो जनता से क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या अपील रहेगा? देखिए, जात पात कोई ये मायने नहीं रखता है, सारे लोगों का इसमें सहयोग रहता है। और जनता जिस पे विश्वास करेगी उसको अपना मत बहुमूल्य मत देगी, वो आदमी चुन कर आएगा। जनता के सामने एक बार जाने के बाद क्या रुझान मिल रहा है? अब ये तो हम नहीं बता, ये जनता निर्णय करेगी। चलिए, तो अपील क्या है अपने चुनाव चिन्ह को लेकर? अपील वही है, गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे, जो भी भ्रष्टाचारी लूट घसोट है उसको खत्म किया जाएगा, जितने हो सके विकास के कार्य तेजी से किया जाएगा, जो अपने हक के अधिकार के क्षेत्र का हो। चुनाव चिन्ह? चुनाव चिन्ह, अब मेरा चुनाव चिन्ह है छाता छात। चलिए, तो जैसे कि अभी तक हमारी बात उप चेयरमैन पद के प्रत्याशी सुजीत कुमार शर्मा उर्फ गुड्डू शर्मा से हो रही थी। हालांकि अब जनता तय करेगी कि अपना बहुमूल्य वोट किसे देती है। हालांकि इनके कार्यकाल से जनता भली भांति परिचित है, इनके विचार व्यवहार से परिचित है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। भैया, क्या नाम होगा आपका? मनोज। आप एक युवा हैं, किस तरह की सुविधाएं यहाँ की जनता को मिलनी चाहिए? बहुत अच्छा तरीका से जनता के बीच हमारे सुजीत कुमार शर्मा जी के माध्यम से यदि ये उप चेयरमैन पद से जनता द्वारा चुन कर जाते हैं नगर परिषद के अंदर, तो हमें उम्मीद है कि ये जनता के बीच में खरे उतरेंगे। चाचा, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम चुनमुन शर्मा है। अभी प्रत्याशी बहुत सारे हैं। बहुत से आ रहे हैं। बहुत सारे हैं, समर्थन किनको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? समर्थन ये है कि इनके कार्यकाल से जनता जो है नया परिसीमन से जो जुड़े लोग हैं, इनके नाम की तारीफ कर रहे हैं कि इनका वोट जो है सुजीत कुमार शर्मा को हम देंगे। इन्हीं को क्यों देना चाहिए? इसलिए कि डेवलपमेंट जो कार्य होते हैं वो एक ईमानदार व्यक्ति ही कर सकता है, तो इसलिए इनको लाइक किया जा रहा है जनता के बीच में। समस्याएं किस तरह की हैं? समस्या यहाँ पर जो है वही चल रहे अब डस्टबिन का और भ्रष्टाचार का, तो उसको हम लोग को एकदम ख़त्म कर देना है। चाचा, आपका नाम क्या होगा? जयनसी कुशवाहा। अभी चुनाव नज़दीक है, अब ये आप लोग को तय करना है कैसे कैंडिडेट को चुन के लाया जाए। कैसे कैंडिडेट को चुन के लाना चाहेंगे और क्या उम्मीद लगा रहे हैं? ये बहुत भली बात हम लोग जानते हैं सुजीत कुमार शर्मा जी को, बहुत विश्वासी आदमी हैं, कि गलत होने नहीं देंगे नगर परिषद में। इनसे उम्मीद क्या है जीत के आने के बाद? उम्मीद ये है कि पहले से रह चुके हैं, अब पूरा सिस्टम जानते हैं, पूरा सिस्टम चला रहे हैं, चला कर जान रहे थे, इसीलिए हम लोग इनको चुन रहे हैं। सुविधा क्या क्या मिलनी चाहिए आपको? सुविधा यही नली गली चाहिए, और क्या बढ़िया से रोड चाहिए, पानी चाहिए, और सुविधा हम लोग क्या चाहिए। यानी कि बहुत